नमस्कार, स्वदेश न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। डरे क्यों मेरा कातिल, क्या रहेगा उसकी गर्दन पर वो खून जो चश्मे तर से उम्र भर यूं दम बदम निकले। जब गालिब ने शेर लिखा तब मौजू अलग थे। आज हालिया सियासत पर ये मतला एकदम परफेक्ट है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए घोषणा पत्र जारी किया है। बहुत आकर्षक, लोक लुभावन, पहली नजर में तो मध्य प्रदेश की कायाकल्प कर देने वाला वचन पत्र है। लेकिन 4.25 लाख करोड़ के कर्ज में डूबे प्रदेश के लिए इतने सारे मुफ्त वाली घोषणाएं पूरी कैसे होंगी, इन पर भी प्रश्न करना लाजमी है। क्या सिर्फ वचन पत्र चुनाव जीतने के लिए होते हैं? प्रदेश की आर्थिक सेहत सुधारने के लिए रसद कहां से आएगा? इन घोषणाओं को पूरा करने का रोडमैप क्या है? क्या कर्ज के बोझ तले दबे प्रदेश को और कर्ज में लादने की कोशिश तो नहीं? क्यों राजनीतिक दल रेवड़ी कल्चर को ही चुनाव जीतने का ब्रह्मास्त्र मानकर चलने लगे हैं? कांग्रेस के घोषणा पत्र पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, यह कांग्रेस का वचन पत्र नहीं, झूठ पत्र है। 5 साल पहले भी उन्होंने 900 से ज्यादा वचन दिए थे, लेकिन 5 भी पूरे नहीं किए। आज फिर इन्होंने महाझूठ पत्र प्रस्तुत कर दिया। जनता इस पर भरोसा नहीं करेगी, क्योंकि जनता जानती है कि भाजपा जो कहती है वो करती है। और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कुछ और इस पर हम बातों पर हम गौर फरमा लेते हैं। क्योंकि जिस तरह से लगातार, क्योंकि कांग्रेस ने पहले गारंटियां दी और अब आज अपना वचन पत्र भी यहां पर जनता के सामने रख दिया है, और इसमें बहुत सारे लोक लुभावन घोषणाएं हैं। जैसे बिजली की अगर बात करें, और अगर हम जो लाडली बहना योजना जिस तरह से शिवराज सरकार की तरफ से शुरू की गई है, उसके उसके उलट यहां पर कांग्रेस की तरफ से नारी सम्मान योजना में 1500 रुपए देने की बात की गई है। गैस सिलेंडर भी 500 रुपए में देने की बात की गई है। हम इसी खास मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं कुछ प्रतिक्रिया। देखिए, कांग्रेस 2018 में भी वचन पत्र लेके आई थी। राम जी के आदर्शों पर अगर हम चलेंगे तो रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। कमलनाथ जी ने सत्ता प्राप्ति के लिए 973 वचन दिए थे, एक भी वचन पूरा नहीं। अब वचनों पर गारंटी देने का काम कर रहे हैं। तो कांग्रेस मतलब परिवारवाद की गारंटी, कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी, कांग्रेस मतलब युवाओं को ठगने की गारंटी, कांग्रेस मतलब सनातन का विरोध करने की गारंटी, कांग्रेस मतलब राम मंदिर में रोड़ा अटकाने की गारंटी, कांग्रेस मतलब किसानों को ठगने की गारंटी, छल करने की गारंटी, कपट करने की गारंटी, धोखा देने की गारंटी। और अब तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस मतलब कपड़ा फटने की गारंटी, और कांग्रेस मतलब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी की लड़ाई की गारंटी। यही उनके वचन पत्र का मजमून है। तो जिस तरह से विपक्षी पार्टी कांग्रेस की तरफ से वचन पत्र घोषित किया गया है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से अब इसमें रिएक्शन भी आने शुरू हो गए। शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह वचन पत्र नहीं, ये झूठ पत्र है, क्योंकि 5 साल पहले भी 900 से ज्यादा वचन दिए गए थे, लेकिन उनमें से 5 भी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन यहां पर जो घोषणा की गई है वो लोक लुभावने हैं। क्योंकि अगर देखें, पिछली बार 5 साल पहले जो तमाम घोषणा की गई थी उसका असर देखने को जरूर मिला था, और उसके कारण कहीं ना कहीं प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी थी। हालांकि 1.5 साल के बाद कुछ परिवर्तन हुआ, राजनीति में उठापटक हुई और फिर वापस बीजेपी की सरकार बन गई। और इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करेंगे। चर्चा शुरू करने के लिए हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं, मैं उनका आप लोगों से तारुफ कराया। तो हमारे साथ हैं सह मीडिया प्रभारी बीजेपी से आशीष तिवारी जी, कांग्रेस से प्रवक्ता अनुमा आचार्य जी और वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप तिवारी जी। सबसे पहले अनुमा आचार्य जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? ठीक है, हमें लगता है हमारी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही, हम दोबारा संपर्क उनसे साधने की कोशिश करेंगे। आशीष जी, जिस तरह से आप लोग कह रहे हैं कि 5 साल पहले भी कमलनाथ ने 900 से ज्यादा, कांग्रेस ने 900 से ज्यादा वचन दिए थे, लेकिन उनमें से 5 भी पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन तकरीबन 1.5 साल उनकी सरकार बनी है और 1.5 साल उनकी सरकार चलती रही। वचन पत्र का असर तो होता है, जनता कहीं ना कहीं एक कंपेरिजन करती है कि सत्ताधारी जो अभी सरकार है वो हमें क्या देने वाली है, वो पार्टी क्या देने वाली है, और जो विपक्ष में बैठी पार्टी वो क्या देने वाली है। पिछली बार वचन पत्र का असर हुआ और आप लोग की सरकार नहीं बन पाई। इस बार भी कई बड़े लोक लुभावन वादे इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप लोग ने जो तमाम जो घोषणाएं की है, उससे कहीं ना कहीं घोषणाओं में कांग्रेस पार्टी आगे दिखाई दे रही है। निश्चित तौर से
आपने जो बात कही वो बहुत सकारात्मक रूप से देखी जाए तो उस बात में एक हल ही समझ में आ जाता है आपकी बात से ही, कि 5 साल पहले जनता ने इनके ऊपर विश्वास किया और कांग्रेस के ऊपर विश्वास करने के पश्चात में कांग्रेस को जनता ने स्वीकार करते हुए सत्ता में भी बिठाला। परंतु जो इनकी घोषणाएं थी, जो इन्होंने अपने वचन पत्र में कहा था, उन घोषणाओं में से कितनी घोषणाएं पूरी हुई ये कांग्रेस के प्रवक्ता आज भी नहीं बता पाते, क्योंकि 15 महीने के दौरान कांग्रेस की जब सरकार रही तो केवल एक ट्रांसफर उद्योग चलता था, अधिकारियों के ट्रांसफर होते थे और अधिकारियों को डराने धमकाने का काम होता था और मध्य प्रदेश की जो जन कल्याणकारी नीतियां पहले से चल रही थी उन सभी को बंद कर दिया गया था। जबकि एक सामान्य रूप से एक बात कही जाती है कि यदि कोई विकास का काम चल रहा है तो प्रदेश के हित में उसे चलने देना चाहिए था। ऐसी परिस्थितियों में इन्होंने जो भी वादे किए थे उन सभी वादों पे तो काम किया ही नहीं, बल्कि जो चल रहे थे उन्हें भी रोक दिया। एक कन्या विवाह के 51,000 रुपए लेकिन आशीष जी पिछली बार नहीं जनता ने कांग्रेस की सरकार को पूरी तरह से काम करते हुए नहीं देखा है। 1.5 साल के बाद उठापटक हुआ, आप लोग की सरकार बन गई, तो जनता ने जो 5 साल दिए थे कांग्रेस को, वो 5 साल जनता की सरकार कांग्रेस की सरकार नहीं देख सकेगी जनता। तो कहीं ना कहीं इस बार कहीं ना कहीं हो सकता है शायद जनता फिर से मूड में हो कि हम एक बार कांग्रेस की सरकार तो देखें 5 साल क्या काम करती है, क्योंकि लगातार विपक्षी पार्टी ये आरोप लगाते रहते हैं कि भाई आपने हमें काम करने दिया ही नहीं। 1.5 साल का वक्त मिला, 1.5 साल में बहुत सारे समय आचार संहिता में चले गया और जो हम काम करना चाहते थे वो आप लोग ने करने नहीं दिया, आप लोग ने खरीद फरोख्त की, ये आरोप लगाते रहे। मैं आऊंगा दोबारा आपके पास। अनु आचार्य जी, जिस तरह से बहुत सारी आप लोग ने यहां पर घोषणाएं की है, आप लोग ने पहले भी घोषणाएं की थी और कहीं ना कहीं उसका असर दिखाई दिया था, प्रदेश में आप लोग की सरकार बनी थी, हालांकि 1.5 साल के बाद आप लोग की सरकार फिर गिर गई थी। लेकिन विपक्षी पार्टी आरोप लगा रही, पिछले बार भी आपने 900 से ज्यादा वचन दिए थे लेकिन उनमें से 5 भी पूरे नहीं किए, फिर से आप लोग ने वचन देना शुरू कर दिया है, लोक लुभावन घोषणाएं आप लोग ने जारी कर दी है। उम्मीद है आपको मेरी आवाज सुनाई पड़ रही है। तो पहली चीज तो ये कि हमने जो आज वचन दिए हैं वो सभी तबकों के लिए हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो ग्रामीण विकास है, चाहे वो अर्थव्यवस्था है, चाहे वो इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो रोजगार बनाने की बात हो, चाहे वो बिटियां हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो ऐसे युवक हो जिन्हें रोजगार चाहिए। जब कांग्रेस की पिछली सरकार थी तो कमल पटेल इनके जो मंत्री हैं उन्होंने खुद ये कहा था कि 11,000 करोड़ रुपए से और लगभग 27 लाख किसानों को हमने किसानों का कर्ज माफ किया था। खुद इन सरकार ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विधानसभा में ये आंकड़े दिए हैं। तो अब दिक्कत क्या है कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी के तिलों में तेल नहीं है तो वो बहुत पेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या करें, कुछ हो नहीं पा रहा उनसे। पूरे प्रदेश में आप देखिए एक तरह से लहर चल गई है। भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि इनको काम करना नहीं आता, लोक लुभावन वादे करते रहे, लेकिन कांग्रेस को सत्ता चलाने का ना केवल अनुभव है, हमेशा हमने उन चीजों पर खरे उतरे हैं जो हमने बोला है। और आप देखिए इतने दिनों से जो सरकारी व्यवस्था चली आई थी, आज सरकारी नौकरियां खत्म हो गई हैं। पिछले बार आप लोग ने बेरोजगारी भत्ता की भी बात कही थी आपने, लेकिन 1.5 साल की सरकार में वो बेरोजगारी भत्ता यहाँ के जो युवा थे उनको नहीं मिल पाया। देखिए ऐसा है कि 1.5 साल की सरकार के बाद जो सरकार गिरना आप कह रहे हैं वो लोकतंत्र की हत्या हुई। तो अगर सरकार को थोड़ा पूरा वक्त नहीं मिलेगा तो 18 महीने में सरकार उतना जितना कर सकती थी उससे ज्यादा किया। रेत माफिया पर लगाम लगी, पत्थर माफिया पर लगाम लगी, शुद्ध के लिए युद्ध किया, किसानों का कर्ज माफ किया और उसके अलावा हमने बदले की राजनीति नहीं की। ये आप देखिएगा, बहुत खास बात है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में कि कांग्रेस हमेशा जहां से विकास होता है वहां से उसकी निरंतरता बढ़ा देती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी हमेशा इस चक्कर में रहती है कि कांग्रेस मुक्त भारत करो, कांग्रेस मुक्त प्रदेश करो। जब कोई दुश्मनी की इस पराकाष्ठा पे पहुंच जाए, जब वो राजनीति को प्रतिस्पर्धा से ना ले तो वो सिर्फ गलतियां करता है, दूसरों पर ताने तशने कसता है और दूसरों की आलोचना करके लोग बाग, अब क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास नया कुछ नहीं रह गया है सिवाय कोसना, सिवाय उटपटांग बातें करना, अनर्गल प्रलाप करना, खुद का काम नहीं दिखाया। तभी तो 18 साल के पूरे पर्याप्त समय के बाद भी हमारा प्रदेश आज
कुपोषण के मामले में सबसे आगे है। यहाँ कुपोषण से जितनी मौतें होती हैं, घोटालों में सबसे आगे। इतने घोटाले, बच्चों तक को नहीं छोड़ा, स्कूल की यूनिफॉर्म तक नहीं छोड़ी, बेरोजगारों के लिए जो रोजगार बनाने थे वहां तक नहीं छोड़ा। तो ऐसे में जनता ने मन बना लिया है कि अब वो कांग्रेस को मौका भी देगी और पर्याप्त मौका देगी, इसीलिए पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बनेगी। मैं समझती हूँ बिना तथ्यों के, अनर्गल प्रलापों के लिए हम चर्चा नहीं आयोजित करते। हम चाहते हैं कि अपनी जो किए गए काम है उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी बात करे, बजाय इसको कोसने की राजनीति करने की। कोसने की राजनीति के दिन ठीक है, खत्म लेकिन हो फिलहाल चुके। फिलहाल आज जो वचन पत्र आप लोग ने जारी किया उस पर हम बातचीत करें। ठीक है प्रदीप तिवारी जी, देखिए 4.25 लाख करोड़ का कर्ज है प्रदेश में, और जिस तरह से कांग्रेस का आज वचन पत्र यहां पर जारी किया गया है, क्या ये सारे वचन ये पूरे हो पाएंगे? क्योंकि विपक्षी पार्टी तो आरोप लगा रहे हैं कि ये झूठा पत्र है, वचन पत्र नहीं है। लेकिन सवाल ये उठता है, ये सारे वचनों को पूरा करने के लिए आपके पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए, और जब पहले से प्रदेश सरकार के ऊपर पूरे प्रदेश में 4.25 लाख करोड़ का अगर कर्ज है, तो फिर कैसे ये सारी योजनाएं पूरी होंगी? सिर्फ योजनाएं सिर्फ चुनावी हैं या वाकई ये धरातल में उतर के सामने आ सकती हैं? प्रदीप जी। बिल्कुल हो सकती नहीं ठीक है, है, आऊंगा क्योंकि- अनुमा जी, आऊंगा मैं प्रदीप अच्छा, तिवारी सॉरी, जी से मुझे पूछ रहा लगा हूं। सवाल नहीं, आपने कोई बात मुझसे नहीं। पूछा। सॉरी जी। सॉरी। प्रदीप जी, प्रदीप जी आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? प्रदीप जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? चलिए, लगता है कि हमारे आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। आशीष तिवारी जी, 4.25 लाख करोड़ का कर्ज है, अभी कांग्रेस ने यहां पर वचन पत्र जारी कर दिया है और आप लोग की भी तमाम तरह की घोषणा है। लेकिन देखिए सवाल यही उठता है कि ये सारे आप लोग भी तमाम तरह के वादे कर रहे हैं, कांग्रेस भी वादे कर रही है, लेकिन पहले से ही प्रदेश के ऊपर इतना सारा कर्ज है, कैसे ये पूरे हो पाएंगे? और भी सरकार ये भी कहती है कि भाई हमने थोड़ी बोला है कि आने के 6 महीने के अंदर इसको हम पूरा कर देंगे, 1 साल के अंदर पूरा कर देंगे, हमें तो 5 साल का समय दिया है। लेकिन कम से कम जनता को ये पता तो चले, जो ये घोषणा पत्र में, वचन पत्र में जारी किया गया है, कितने महीने के अंदर, कितने साल के अंदर पूरा किया जाएगा? जब आप लोग ये दावे और वादे करेंगे, क्या उसमें समय निर्धारित करेंगे और ये भी बताएंगे पैसा कहां से इकट्ठा करेंगे आप लोग? निश्चित तौर पे जो आपने बात कही, बात को प्रामाणिकता के साथ कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी जो कहती है सो करती है, और हम जो भी काम करते हैं उसके लिए समय लिमिट तय रहती है, हमारी समय सीमा निर्धारित रहती है, और हम उसी निर्धारित समय सीमा पर ही वह काम करते हैं। ये हमारी गारंटी है और हमारी विशेषता है। साथ ही साथ में कांग्रेस की जो बहन हम बोल रही थी, मैं उनकी बात का उत्तर दे देता हूं। जहां वो कह रही हैं कि लहर चल रही है, तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस के अंदर एक ही लहर चल रही है कि कांग्रेस के नेता कांग्रेस पार्टी को छोड़ रहे हैं। अब वो क्यों छोड़ रहे हैं, उसका एक लंबा कारण है कि कांग्रेस पार्टी की जैसे ही सूची आई और कांग्रेस पार्टी का सच सामने आ गया कि कांग्रेस पार्टी क्या क्या काम करती रही है, आज वही नेता आपके मीडिया विभाग के उपाध्यक्ष थे यादव जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि पिछड़ा वर्ग के साथ में अन्याय किया और पिछड़ा वर्ग के लोगों को टिकटें नहीं दी। तो आप लेकिन कांग्रेस ने 27% आरक्षण देने की बात की अपने वचन पत्र में। आशीष जी, 27% आरक्षण देने की बात की कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में। हो गई है। आशीष जी, कांग्रेस ने 27% ओबीसी वर्ग को आरक्षण देने की बात कही है। ओबीसी जो वर्ग का आरक्षण है, वह आरक्षण मैं इनसे पूछना चाहता हूं कांग्रेस से कि अभी जब पिछले दिनों चुनाव हुए थे, तब आरक्षण के साथ चुनाव किसने कराए? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कराए, और लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछड़ा वर्ग के लिए काम करती रही है। हमने तो मुख्यमंत्री भी पिछड़ा वर्ग से दिए, और इनकी स्थिति तो यह रही कि जो पिछड़ा वर्ग के नेता कांग्रेस के थे, उन्हें इन्होंने मुख्यमंत्री बनने ही नहीं दिया। अरुण यादव जी जैसे लोगों को मुख्यमंत्री बनने ही नहीं दिया। तो आज जो परिस्थितियां हैं कांग्रेस के अंदर, कांग्रेस पिछड़ा वर्ग के नेताओं का अपमान करना जानती है, केवल और केवल उन्हें सम्मान तक नहीं दे सकती। साथ ही साथ जहां दूसरी बात है वचन पत्र की है, तो मैं वचन पत्र पे बोलना चाहता हूं कि आप पहले ये तो बता दीजिए कि आपने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, क्यों नहीं दिया? आपने कहा था ठीक है, उसका जवाब दिया उन्होंने कि आप लोग ने सरकार गिरा दी भाई उनकी, इसलिए वो अपने जो वादे थे उसको पूरा नहीं कर पाए। ठीक है, वो जवाब दे चुके हैं, इस पर मैंने सवाल किया था। प्रदीप तिवारी जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी प्रदीप जी, आज कांग्रेस का वचन पत्र आ गया और तमाम तरह के लोक लुभावन इसमें घोषणाएं की गई हैं। इसमें अगर देखें तो महिलाओं को 1,500 रुपए दिया जाएगा, हर महीने 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा, स्वाभिमान योजना के तहत युवाओं को 3,000 रुपए तक दिए जाएंगे, और जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूलों में उनको भी उनके स्कूल के हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे। लेकिन पहले से ही प्रदेश के ऊपर 4.25 लाख करोड़ का यहां पर कर्ज है।
क्या ये सारे सिर्फ वचन हैं, सिर्फ ये चुनाव को लेकर है, या फिर धरातल में भी आ सकती हैं? क्योंकि इसके लिए पैसा चाहिए होगा ना, और जब पहले से ही प्रदेश के ऊपर इतना सारा कर्ज है तो फिर पैसा आएगा कहां से? निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि जो भी सरकारें प्राथमिकता के तौर पर अपनी घोषणा पत्र बना रही हैं, वो कहीं ना कहीं इससे 100% वो है कि जब सरकार आएगी इनकी और सरकार में इनको वचन अपने पूरे करने होंगे, तो उस समय इनको भी कर्जा लेना पड़ेगा। और वो 4 लाख से हट के 5 लाख 6 लाख उसमें आ जाएगा, आंकड़े आ जाएंगे। तो ये तो सब जनता के ऊपर ही भार पड़ना है ना। एक तरफ से आप जनता को फ्री व्यवस्थाएं दे रहे हो, दूसरी तरफ एक जो मध्यम वर्गीय है और जो अपर क्लास है वो अपने टैक्स देकर पेमेंट कर रहा है, उसके ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है कर्ज का। तो मुझे लगता है कि ये अपने वादे तो पूरे कर लेंगे, लेकिन कर्ज तो लेना ही पड़ेगा, बिना कर्ज के तो सरकारें चलेगी नहीं। पहले जब 1 लाख करोड़ का कर्जा था, अभी 4 लाख करोड़ का हो गया, तो मेरा ये कहने का मतलब है कि 1 आध लाख करोड़ और बढ़ जाएगा। लेकिन ये वचन पूरा करने के लिए पार्टी ने जो प्राथमिकताएं दी है उसमें अपने एजेंडे में और वचन पत्र जारी किया है, उस वचन पत्र में बहुत सारे था। अभी क्या है, बीजेपी सरकार लाडली बहना योजना दे ही रही है, कांग्रेस उसको 1500 रुपए बढ़ा के कर दे रही है, कांग्रेस 1500 रुपए देगी। तो मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी जो सत्ता में आएगी और काम करने का उसको जब मौका मिलेगा, तो पहले अपने वचन पत्र या अपने घोषणा पत्र की जो बातें कही है उसको पूरा करने के लिए इनको कर्ज तो शुरू में ही लेना पड़ेगा। इसलिए कि सरकार तो खोखली है, सरकार के पास तो पैसे है नहीं। और ये जो महंगाई का बोझ है ये जनता ढोएगी। जनता को तो ये समझ में आ रहा है कि हम फ्री में ले रहे हैं, और जो फ्री वाला जो ये सिस्टम है इसको अब सरकारों को चेतना चाहिए कि इसको हमको खत्म करना चाहिए। आम आदमी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी में भी कई सारे मुद्दों को लेकर इस तरह की बातें कर रही, लाडली बहना योजना है, बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं। तो मुझे लगता है कर्ज लेकर के सरकारों को इन योजनाओं को लाभ जनता को नहीं देना चाहिए। कारण यह है कि जनता के ऊपर भी इसी का भार आने वाला है। जी ठीक है अनुमा जी, आप लोग ने इतनी सारी बड़ी बड़ी घोषणाएं तो की हैं, बड़े बड़े वचन तो दिए, लेकिन क्या आप लोग भी कर्ज लेकर सरकार चलाएंगे? क्योंकि आप लगातार बीजेपी सरकार पर आरोप लगाते रहे हैं कि बीजेपी सरकार में लगातार प्रदेश का कर्ज बढ़ता जा रहा है, और आप लोग को भी अगर अपनी योजनाएं को पूरा करना है, धरातल में लेकर आना है, तो फिर जिस तरह से प्रदीप तिवारी जी कह रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार, कि कर्ज फिर आप लोग को भी लेना पड़ेगा। तो क्या कांग्रेस की सरकार भी कर्ज के दम पर चलेगी अगर सरकार बनती है तो? भागीरथ जी, आपको याद दिला दूं कि जब दिग्विजय सिंह जी की सरकार गई थी तो राज्य का पूरा बजट 1 लाख करोड़ का था, और जो कर्ज था वो उसका पूरा 1/5 हिस्सा ही था। लेकिन आज श्रीलंका बना दिया है मध्य प्रदेश को। आपका सवाल, तो उसके लिए मैं बता दूं कि जब हम ये ऐसे अंजुरी में पानी भरते हैं तो वो तब तक रहता है जब तक हमारी अंजुरी में छेद नहीं होते। भारतीय जनता पार्टी ऐसे छेद करती है, इसलिए अंजुरी में कभी पानी नहीं भर पाया। उनको कभी भी बजट को उसका टर्न अराउंड करना नहीं आया। मैं एक ऐसी अधिकारी रही हूं भारतीय वायुसेना में जिसका काम बजट को टर्न अराउंड करना था। तो जब आप कोई भी योजना लेकर आते हैं और वो पूरा हुए बगैर वापस पैसा कर दिया जाता है, जब सरकार को वापस चला जाता है और उसका उपयोग नहीं होता, तो अर्थव्यवस्था में किसी तरह की वृद्धि नहीं होती। हमारे जितने भी ये जो आप वचन देख रहे हैं, उनके खास 5 चीजों के ऊपर आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी, जिसमें हमने कहा है अर्थव्यवस्था का हम सुदृढ़ीकरण करेंगे। उसमें हमने पहली बात की है न्यूनतम आय की गारंटी का अधिकार लाएंगे, मतलब लोगों को रोजगार जरूर मिलेगा। करों का युक्तियुक्तकरण करेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर पानी आप नीचे, जैसा मैंने बताया हाथ की अंजुरी की बात, तो हम वहां फिल्टर लगा देंगे, वहां हम छेद भर देंगे जहां से इस समय फिजूल खर्ची का, जबरदस्ती का पैसा नीचे जा रहा है। फिर हमने ये कहा कि राज्य की पंचवर्षीय योजना, क्योंकि पंचवर्षीय योजना एक ऐसी योजना थी जो हमारा एक रिपोर्ट कार्ड 5 साल में बताती थी कि हमने ये तय किया था, ये हुआ है कि नहीं, तो वो हम वहां होता हुआ देखेंगे। हम वित्तीय अनुशासन कायम करेंगे, जो कि इस समय बिल्कुल गायब है। किसी तरह का वित्तीय अनुशासन नहीं है। इस मद का पैसा वहां से नगर पालिकाओं के जो तनख्वाह है, आपको मालूम होगा कि एक पहले महीने से जनवरी से अप्रैल तक की तनख्वाह भारतीय जनता पार्टी की सरकार 1 महीने में देती है, फिर दूसरे विभाग का जनवरी से अप्रैल तक का देती है, फिर तीसरे विभाग का अप्रैल के बाद वाला पैसा अगस्त तक का देती है। तो ये वित्तीय अनुशासनहीनता है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, और उसको क्योंकि सरकार चलाने की जिसको कहना चाहिए तमीज नहीं है, मतलब अनफॉर्चुनेटली इससे अच्छा कोई शब्द नहीं है, अनुशासनहीनता मैं कह रही हूं, तमीज नहीं है सरकार को चलाने का, बजट चलाने की,
इन सब कारणों से हमारे यहाँ फिजूल खर्ची ज्यादा हो रही है। हम निसंदेह, चूंकि खजाना खाली मिलेगा, शुरू में हो सकता है थोड़ा कर्ज लेना पड़े, लेकिन बहुत जल्दी हम देखेंगे, साल भर में हम उस चक्र को बनता हुआ देखेंगे जिसमें से छेद हम भरते जाएंगे और अलग से रेवेन्यू जनरेशन होता जाएगा। दिक्कत यह है ना कि हमारे छोटे भाई जो यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बैठे हैं, रटा रटाया बोलने की आदत हो गई है। कभी भी ना चर्चा में तथ्यपरक चर्चा, आशीष जी, आप लोग ने खजाना खाली कर दिया है और जिस तरह से अनुशासनहीनता है, वित्तीयहीनता है यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आप लोग प्रॉपर बजट को मैनेज नहीं कर पा रहे, इसलिए आप लोग को लगातार कर्जा लेना पड़ा और प्रदेश पर 4.25 लाख करोड़ का कर्जा हो गया है। देखिए, कर्ज क्यों लिया, ये बात महत्वपूर्ण होती है। जब कोई प्रदेश पिछड़ा हुआ होता है या कोई भी एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में भी आप देखेंगे कि यदि व्यक्ति के पास में पूंजी नहीं होती है तो वो कर्ज लेता है और उसके बाद में अधोसंरचना के साथ में अपना मकान बनाता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, अपने काम करता है। ठीक उसी प्रकार से एक प्रदेश को चलाने के लिए हमने कर्ज लिया और उस कर्ज का आप परिणाम देखें कि उस कर्ज के लेने के बाद में प्रदेश में क्या क्या विकास हुआ। तो आप सड़कों को देख लीजिए, बाबा महाकाल का लोग देख लीजिए, आज सारे विश्व के लोग उधर पे देखने के लिए आ रहे हैं, विदेशों से लोग देखने के लिए आ रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। सड़कें देखिए आप, सड़कों के साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर मेडिकल की सुविधाओं में वृद्धि हुई है। आप ये देखिए, पैसा जाएगा ना, जितना मध्य प्रदेश का बजट नहीं है साल भर का, उससे ज्यादा यहाँ पर कर्ज हो गया है। अगर कर्ज को चुकाएंगे तो जनता के पैसे से जाएगा, और जब कर्ज को अगर आप चुका देंगे तो 2 साल लग जाएंगे आपको, पूरे कर्ज का पैसा भी नहीं चुका पाएंगे, फिर तो कुछ ही काम नहीं हो पाएगा। देखिए, आगे भी काम होगा। मध्य प्रदेश की सरकार की जो नीतियां रही हैं, वह नीतियां इस प्रकार की रही है कि सभी के बीच में बैलेंस बनाकर हम चले। हमने यदि कर्ज लिया है तो हम उसको कैसे चुकाएंगे उसकी भी हमारी योजना है। सरकार आती है तो आने वाले 5 सालों में आप क्या करेंगे ताकि कर्ज भी कम हो और विकास भी प्रदेश में होता रहे? जब हमारी सरकार बनेगी तो उसको भी आप देखेंगे, और कांग्रेस उस समय भी निरुत्तर होगी और आज भी वह उत्तर नहीं दे पा रही है। मैं तो ये कहूंगा कि अभी आज कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद भी उस घोषणा पत्र पर बोलने की क्षमता कांग्रेस के प्रवक्ताओं के पास में नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि पिछली बार जब हमने घोषणाएं की थी तो उस घोषणाओं में से हम घोषणाएं पूरी ही नहीं कर पाए। तो आज कांग्रेस की परिस्थितियां ये हो गई हैं कि कांग्रेस। प्रदीप जी, ठीक है, देखिए जनता है, आपको लगता है कि जनता को इससे कुछ फर्क पड़ता होगा कि प्रदेश में कितना, प्रदेश के ऊपर कर्जा है, उसको तो ये देखेगी ना भाई कि कौन सी पार्टी हमें कितना दे रही है। तो जो वचन पत्र में जो लोक लुभावन वादे किए जाते हैं उसका असर जनता पर तो पड़ेगा ना, और चुनाव में कहीं ना कहीं उसका असर भी होगा जब वोट डालने जाएगी जनता। संक्षेप में, समय का में देखिए, जनता भी बहुत होशियार हो गई और समझ गई है किन चीजों से हमको नुकसान है और किससे लाभ है, और पार्टियों को नीति और नीति को ज्यादातर अच्छे तरीके से समझने लगी है। इसीलिए आप देखें कि अब धीरे धीरे जो फ्री मुफ्त में चीजें बांट रहे हैं उनको जनता अब नकारती आ रही है, और आने वाले समय में ज्यादातर लोग इसको, इन चीजों को नकारते जाएंगे। कारण यह है कि सबसे ज्यादा बोझ जनता पे ही पड़ना है इसका, फ्री का। चलिए, मुझे लगता है आपने बहुत अच्छी बात कही आपने, और जनता को जागरूक होना चाहिए, जनता को ये देखना चाहिए कि सिर्फ फ्री के चक्कर में नहीं पड़े। जिस पार्टी की जो एक रणनीति है प्रदेश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए, उसके हिसाब से वोट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। आशीष तिवारी जी, अनुमा आचार्य जी और प्रदीप तिवारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो वायदों की भरमार, घोषणाएं पार। आज कांग्रेस का वचन पत्र यहाँ पर जनता के सामने आ गया है और बहुत सारे लोक लुभावन यहाँ पर वादे किए गए। देखना होगा इसका असर जनता पर कितना होता है, कांग्रेस को इससे कितना फायदा होता है। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज। सबसे पहले देश। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।